ओम शांति 25/2/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो और तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? उत्तर, सच्चे ब्राह्मणों की इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। सच्चे ब्राह्मण वह है जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। मीठे मीठे से खिलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहला है मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चल कर फरमानबरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक सेमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। ओम शांति। आज की मुरली में हम लोगों को जो अच्छी अच्छी बातें मिली है वो है कि जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये बात हम सबको गांठ बांध लेनी रही कि परिस्थिति एक जैसी नहीं होगी, परिस्थिति हमेशा ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर हमारा दिल बड़ा होगा तो ये कार्य हमारे लिए बहुत ही संभव हो जाएगा। और आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखना होगा, ना कि किसी की कमजोरी को रखना होगा। अगर कमजोरी हम रखते हैं तो हमें बार बार कमज़ोर कर देता है हमारे मन को, चित्त को। तो सदा खुश में रहना, किसी की कमजोरी नहीं देखना, उसकी विशेषताएं को देखना है। और यही विशेषता हमें अपने बाबा के साथ जोड़ता है और आगे लेके जाता है। और हम सब इस मुरली के ज्ञान को इतना धारण कर ले कि हर पल हर क्षण बाबा के याद में रहे और कुछ भी नहीं दिखे। बस इसीलिए बाबा हम सबको रोज़ मुरली सुनाने के लिए और रोज़ सुनने के लिए बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को नहीं धारण करना है, सिर्फ मुरली को ही धारण करना है। ओम शांति।